नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं प्रभु श्री हनुमान जी और पूजनीय गुरुदेव बाबा नीम करोली महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा बनाए रखें। बाबा नीम करोली ने सदैव अपने आप को आडंबरों से दूर रखा। महाराज जी कभी किसी को अपना प्रचार नहीं करने देते और ना ही कहीं पर महाराज जी स्वयं कहते कि हमने ये किया है, वो किया है। बाबा तो हमेशा यही कहा करते थे, हम कुछ नहीं करते, सब हनुमान करता है। अगर कोई भक्त आकर महाराज जी के चरण पकड़ता तो बाबा कहते कि मेरे क्या पकड़ते हो, जाओ हनुमान के पैर पकड़ो। वहीं दूसरी तरफ महाराज जी सुधीर दादा से कहा करते कि दादा, हम तो आए ही धर्म का प्रचार करने के लिए हैं, हमें तो ये शरीर जेल जैसा लगता है। महाराज जी ने कभी अपना परिचय उजागर नहीं होने दिया और जो भक्त महाराज जी के नज़दीक रहते थे वह कभी महाराज जी से कुछ पूछ भी नहीं पाते, क्योंकि जो बाबा का सानिध्य था उसमें प्रेम की ऐसी मधोशी छाई रहती कि किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न ही नहीं आता। बस महाराज जी के सानिध्य में सिर्फ आनंद ही आनंद मिलता। ऐसा भी होता था कि कई बार भक्त अपने घर से ये सोच के चलते कि आज महाराज जी से बाबा के बारे में बहुत कुछ पूछेंगे, बाबा की सिद्धियों के बारे में, बाबा की लीलाओं के बारे में, और महाराज जी ने कहाँ क्या क्या तपस्या करी। ऐसे अनेकों प्रश्न लेकर भक्त पूरी तैयारी के साथ घर से निकलते और जो ही महाराज जी के समक्ष पहुँचते, बाबा के तखत के नज़दीक पहुँचते, वो सब भूल जाते। उन्हें बस बाबा की अलौकिकता दिखती और महाराज जी के सानिध्य में वे इतना खो जाते कि उनके मन के उठे हुए सारे प्रश्न अपने आप ही शांत हो चुके होते और कोई प्रश्न बाकी नहीं रहता। और अगर कोई भक्त महाराज जी को समझने के, जानने के लिए जिद करने लगता तो बाबा महाराज उसे समाधिस्थ कर देते। घंटों घंटों वह चेतना के परे समाधि लोक में तैरता रहता और जब महाराज जी उसे वापस समाधि से जगाते तो वह सब कुछ भूल चुका होता, सारे प्रश्न उसके मन से निकल गए होते। यह सब बाबा की बड़ी ही अनूठी लीला थी। महाराज जी ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि महाराज जी कभी अपना प्रचार नहीं चाहते थे। बाबा का कहना था कि लोग हमारे चमत्कारों को देख देख कर, उनके बारे में सुन सुन कर यहाँ पर दौड़े चले आएंगे और हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। हम शिष्य नहीं, हम भक्त बनाते हैं और जो हमारा भक्त होता है उसका हाथ हम एक बार थाम लें तो जन्मों जन्मों तक नहीं छोड़ते। भले ही वह हमें जन्म जन्म में भूल सकता है परंतु हम उससे कभी नहीं भूलते। महाराज जी ये सब बातें बड़ी ही सहजता से कह जाते परंतु उनके पीछे बहुत ही गूढ़ रहस्य होते हैं। तो महाराज जी ने हमेशा अपने आप को जो आडंबरों से दूर रखा है, कभी अपना परिचय नहीं होने दिया। परंतु एक ऐसी अनूठी घटना है जहाँ पर महाराज जी ने स्वयं अपना परिचय दिया। आज आपके लिए इस वीडियो में वह खास घटना लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साझा कीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सर्वप्रथम पहुँच सके। बिना देरी करे ले चलते हैं आपको उस अनोखी घटना पर। दोस्तों, ये घटना है सन 1943-1944 के बीच की। श्री महावीर सिंह उस समय आगरा छावनी में जीआरपी के अध्यक्ष थे। वे सत्संग के बड़े ही प्रेमी थे। साधु संतों में उन्हें बहुत अपार श्रद्धा थी। कभी अगर उनके घर पर कोई साधु आता तो उसकी बहुत सेवा करते, या कभी रास्ते में कोई साधु मिल जाता तो उसे कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर देते। इतनी सेवा करने के बावजूद पता नहीं क्यों उनके शारीरिक कष्ट उन्हें परेशान करते रहते। महावीर सिंह कुछ समय से जिगर के दर्द से बहुत पीड़ित थे। ऐसे ही एक दिन महावीर सिंह आगरा कैंट स्टेशन पर वर्दी पहने घूम रहे थे कि तभी लगभग एक 45 वर्ष के एक स्थूलकाय व्यक्ति ने, जो आधी धोती पहने था और आधी ओढ़े हुए था, बड़ी आत्मीयता से उनसे पूछ लिया, महावीर सिंह, अब आपकी तबीयत कैसी है? श्री महावीर सिंह ने सोचा कि यह कोई यहीं का नज़दीकी आगंतुक होगा, अतः हो सकता है इंसानियत के नाते यह मुझसे मेरी सेहत के बारे में पूछ रहा हो। तब महावीर सिंह ने उत्तर दिया, अब काफ़ी फ़र्क है। तब उस मोटे से व्यक्ति ने फिर पूछा, जिगर का दर्द कैसा है? महावीर सिंह ने तुरंत जवाब दिया कि अभी थोड़ा थोड़ा है। तब उस मोटे धोती पहने व्यक्ति ने कहा कि चिंता ना करो, वह भी ठीक हो जाएगा। श्री महावीर सिंह उसके द्वारा पूछी गई इतनी सारी बातों को बड़ा आश्चर्य से देख रहे थे। उनके मन में अनेकों प्रश्न उठने लगे। तब श्री महावीर सिंह ने उस व्यक्ति के साथ साथ चलते हुए उससे पूछा कि जनाब, मैंने आपको पहचाना नहीं और शायद मैंने आपको पहले कहीं देखा भी नहीं है। क्या आप इस जगह पर नए नए हैं और आप ये सब कैसे जानते हैं कि मुझे जिगर की परेशानी है? तब उस स्थूलकाय व्यक्ति ने श्री महावीर सिंह के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्रेम से अपना परिचय दिया। वो बोला, हम बाबा नीम करोली हैं। दोस्तों, श्री महावीर सिंह ने बाबा का नाम और उनके चमत्कार के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, लेकिन इसमें इतना नज़दीक उनकी आत्मीयता से वह काफ़ी प्रभावित हुए और तभी महाराज जी बोल उठे, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। बाबा के मुख से सुनकर श्री महावीर सिंह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि जिनके चमत्कारों के बारे में इतना सुना हो, उनके दर्शन भी मुझे होंगे या नहीं होंगे।
प्रत्यक्ष में आना तो बहुत ही दूर की बात है, परंतु यहाँ तो महाराज जी स्वयं ही चलकर उन तक आ गए थे। जब बाबा ने कहा कि चलो तुम्हारे घर चलते हैं, तब महावीर सिंह बाबा को अपने घर ले आए। इसके बाद से ही बाबा की प्रत्यक्ष कृपा उन पर लगातार बनी रही। अगले लगभग 6 वर्षों तक कम से कम हर महीने में एक बार श्री महावीर सिंह को बाबा का दर्शन अवश्य मिलता रहा। उनके बंगले के बाहरी तख्त पर ही बाबा का आसन लगा रहता था। तख्त पर केवल एक कंबल बिछा दिया जाता और एक तकिया रख दिया जाता। उस पर बैठकर बाबा घंटों बतियाते रहते। दिन में वहाँ पर बाबा कभी नहीं सोते थे और ना ही कभी प्रवचन देते थे। श्री महावीर सिंह ने यह भी देखा कि स्नान के बाद बाबा देह नहीं पहुँचते, धोती बदलते ही उनका शरीर अपने आप सूख जाता। पता नहीं कैसी कैसी अनूठी लीलाएं श्री महावीर सिंह के घर में बाबा महाराज करते रहे। श्री महावीर सिंह ने पाया कि बाबा की कृपा का यह अनूठा ही तरीका है। अगर भक्त महाराज जी को नहीं पहचानता तो बाबा महाराज स्वयं में उस तक पहुँच जाते हैं। श्री महावीर सिंह के उपलक्ष्य में भी यही रहा कि उन्होंने कभी महाराज जी का नाम तक सुना था खाली, ना कभी महाराज जी के दर्शन किए, न ही महाराज जी को कभी प्रत्यक्ष में देखा था। और यहाँ तो बाबा महाराज अचानक से उनसे मिलने के लिए आ गए, और ना ही सिर्फ आ गए बल्कि उनके घर पर ही महाराज जी ने रहने का अपना स्थान बना लिया। बाबा महाराज का उनके घर पर रहना मतलब भगवान का आपके घर में रहना। श्री महावीर सिंह ने हमेशा अपने आप को बहुत धन्य माना है। उनका कहना था कि जब गुरु भगवान स्वयं ही आपके घर में आ जाएं, तो फिर आपको जीवन में अब आगे किसी भी चीज़ के प्रति आशंकित नहीं रहना चाहिए। महावीर सिंह हमेशा महाराज जी के श्री चरणों में समर्पित रहे और सदैव उनकी भक्ति करते रहे। दोस्तों, भक्त भगवान से बड़ा हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने ही भक्त के वश में आ जाते हैं। आप भी महाराज जी की ऐसी भक्ति कीजिए कि बाबा महाराज आपके वश में हो जाएं, परंतु आपका उसमें जरा भी अहम या स्वामित्व का भाव ना हो। महाराज जी स्वतः ही आपके वश में हो जाएंगे जब आप महाराज जी से अथाह प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि महाराज जी प्रेम के ही भाव को ग्रहण करते हैं। साथ ही उस भाव के अंदर बिल्कुल निश्चलता और स्वच्छता होनी चाहिए। बाबा महाराज जी हमेशा अपने भक्त के भाव की कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। आप उसे जरा भी विचलित मत होइए, सदैव अपने गुरु के सामने नतमस्तक रहिए। अगर कभी महाराज जी की परीक्षा चल भी रही हो तो बाबा महाराज जी से ही कहिए कि प्रभु, सब कुछ आपका ही है। आप अगर इस परीक्षा में पास करवाना चाहते हैं तो आप ही करवाएंगे। हम तो अमूढ़ बालक हैं, हमें बस आपके श्री चरणों में जगह चाहिए। आप देखेंगे कि महाराज जी की असीम कृपा अपने आप होने लगेगी। बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे ही बाबा महाराज आपको सब कुछ देते जाएंगे। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को जाते जाते लाइक ज़रूर कीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करते जाइए। मिलेंगे बहुत जल्दी एक और ऐसे शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए, और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करौली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।